तो ये बड़ी खबर अयातुल्लाह खामनेई की मौत के बाद सवाल आज तक ये बना हुआ है कि आखिर अब ईरान की कमान किसके हाथों में है। हालांकि अयातुल्लाह खामनेई के बाद जो दूसरे नंबर के नेता थे वो थे अली लारिजानी, जिनकी हमले में मौत हो गई है। सिक्योरिटी चीफ थे, उनके हाथों में जिम्मा था सुरक्षा का, और वही इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आगे जो स्थिति बन रही है ईरान को लेकर, अब किसके हाथ में है ईरान की कमान, ये बहुत बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुकी हैं, मल्लिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका मल्लिका जी। क्योंकि देखिए, जो लगातार स्थिति हम ईरान को लेकर देख रहे हैं, सवाल इसे लेकर कई तरह के उठ रहे हैं कि आखिर ईरान का क्या हो रहा है, ईरान की कमान आखिर किसके हाथ में है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब तक जो 20वें दिन में ये युद्ध पहुंच चुका है, ऐसे में अब आकलन ईरान को लेकर क्या कर पा रही हैं आप? देखिए, जैसे जैसे युद्ध आज हम 20वें दिन में पहुंच चुके हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था तो इनके मेजर जनरल सुलेमानी को मार दिया गया था। और जो खामेनी थे, वो मानते थे कि इनके ये नेक्स्ट सक्सेसर होंगे, जो सुलेमानी हैं। जी। उसके बाद हमें लगा एक वैक्यूम बनेगा, जो बिल्कुल बना भी, बेशक बना भी, बट हमें ये समझना होगा जो इरानियन रिजीम है, जो आईआरजीसी है और इस्लामिक रिजीम है, वो एक हाइड्रा की तरह है, जिसका हम एक सर काटेंगे तो दूसरा सर उगाएगा। तो कहीं ना कहीं हम उसको कम नहीं आंक सकते। आप देखिए कि पिछले साल ऐसा हुआ, इस साल करीब करीब 40 से ऊपर कमांडर मारे गए। ब्रिगेडियर जनरल सुलेमानी को मार दिया, उसके बाद अली लारीजानी और उनके बेटे को मार दिया गया। और अली लारीजानी जो है, उनके जो बड़े भाई हैं, वो भी खामेनी के इंसाइडर माने जाते हैं। इनफैक्ट उनके फैमिली को कंपेयर किया जाता है, जैसे केनेडी का परिवार था यूएस में, पॉलिटिकली एक्टिव हम्म। परिवार था, उनको केनेडी ऑफ ईरान माना गया है। कहीं ना कहीं इनका परिवार बहुत इस्लामिक रिजीम का इंसाइडर माना गया है। जी। और अगर हम अली लारीजानी का बैकग्राउंड देखें, तो वो काफी ज्यादा प्रैग्मेटिक लीडर थे। मतलब वो फिलोसोफर थे, काफी स्टेट मीडिया के हेड थे, कल्चर मिनिस्टर थे, उसके बाद वो सिक्योरिटी हेड बने। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो ट्रांजिशन था, खामेनी के बाद अभी तक का जो ट्रांजिशन था, वो उन्होंने पूरे युद्ध की रणनीति पूरी डिजाइन की थी। पिछले साल हमने देखा था, मैं सीएनएन की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जी। सितंबर तक इजराइल और यूएस के काफी करीब भी थे लारीजानी। बट उसके बाद जब से उन्होंने ये प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक शुरू किया, हम्म। तब वो थोड़ा सा नेगेटिव बुक्स में आए। अदरवाइज वो एक बहुत प्रैग्मेटिक लीडर थे। मैं उनकी पूरी 6 की 6 बुक्स का एनालिसिस कर रही थी, उसके बाद उनकी स्पीचेस का एनालिसिस कर रही थी। तो एक फिलोसफर थे, एक मैथमेटिशियन थे, और बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडर थे। इनफैक्ट इसराइल के एक नेशनल न्यूज़पेपर ने भी 2-3 दिन पहले, उनकी मौत से 2-3 दिन पहले, बहुत बड़ा आर्टिकल छापा था, जिसमें उनकी प्रोफाइल के बारे में बताया गया था। और बताया गया था वो एक बहुत पावरफुल लीडर थे। देखिए, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इसराइल और यूएस उकसा रहे हैं ईरान को, इसमें काउंटर प्रोडक्टिव भी ये हो सकता है। क्योंकि अब जो लारीजानी को रिप्लेस करेंगे, वो कोई आईआरजीसी के ही मेंबर होंगे कहीं ना कहीं। वो एक हम्म। आईआरजीसी के मेंबर्स क्या होते हैं, जो रिजीम के मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कट्टरवाद हैं। तो वो उनको हम्म। रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा कि जो रणनीति है उसमें हम चेंज देखेंगे, जो एक कट्टरपंथी है उसमें हम चेंज देखेंगे। और लारीजानी जैसे प्रैग्मेटिक लीडर, जो एक चीफ नेगोशिएटर बन सकते थे, उसको कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका ने एलिमिनेट करके एक बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि अब वो प्रैग्मेटिक लीडर कम बच गए हैं इस्लामिक रिजीम के पास, जी। और जो जो अब आते जा रहे हैं वो आईआरजीसी के मेंबर्स हैं। जी। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए मल्लिका पांडे जी, सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि देखिए कौन होगा आगे, किसके हाथों में कमान जाएगी, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अली शाह जी। मेरा सवाल आपसे ये होगा, ये जो इस वक्त ईरान के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं, अब देखिए सिक्योरिटी चीफ तक की मौत इस हमले में हो गई है, कोई बड़ा चेहरा क्या अब आगे नजर आ रहा है कि आखिर कौन स्थिति ईरान की संभालता हुआ नजर आएगा? क्या समझ पा रहे हैं आप कि ईरान वाकई में पूरी तरीके से अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? अब आगे स्थिति ईरान को लेकर क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्या लग रहा है कि ईरान अब आगे जो है विराम लगा पाएगा अपने पलटवार को लेकर? आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी?
ठीक है, जाएंगे हम अली शाह जी के पास, लेकिन मलिका जी, क्योंकि देखिए अभी हम अगर ईरान की हम बात करते हैं, ये तो देखिए ये तो देखा ही जा रहा है किस तरीके से इजराइल अमेरिका है जो बार बार ईरान को उकसा रहा है, और ईरान जो है अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है, क्योंकि अब ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। जितने भी टॉप लीडर से सबकी मौत हो गई है, टॉप लीडरशिप की लगातार हत्याएं की जा रही है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर मुस्तफा खामनेई है कहां पर? अगर वो जिंदा हैं तो सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी उठाया गया। हालांकि देखिए